हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सो दिस इज अंशु प्रिया, असिस्टेंट केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द 10 क्विज क्वेश्चन ऑन द टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। तो बच्चे, मोल कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक होता है फिजिकल केमिस्ट्री में, और इसका कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ साथ इनफैक्ट जितने भी आप फिजिकल केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट जितने भी चैप्टर्स करते हो उसमें थोड़ा बहुत मोल कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना ही होता है। तो अगर इस पे ग्रिप है तो आप बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं इसके टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके थ्रू हम इसके क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। एंड ऑल्सो मुझे देखना है कि किन किन बच्चों को इस मूल कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छा ग्रिप है। तो फिर एक्साइटेड हो बच्चों आज की क्लास के लिए? बोलो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखो कि मैम वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज क्लास। ठीक है बच्चे, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आज की क्लास के लिए क्योंकि मुझे भी देखना है कि कौन से बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ग्रिप बना रखी है अपने मोल कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो फिर चलते हैं सेशन में एंड देखते हैं बच्चे किन किन बच्चों का बहुत अच्छा ग्रिप है इस चैप्टर पे। ठीक है, हाँ, बट बच्चे सेशन में जाने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर फेवरेट वेदांतु नीट मेड इजी चैनल एंड ऑल्सो press the bell icon to get the notification of all the sessions going on. ठीक है, एंड ऑल्सो न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप डेट इज वेदांतु नीट ऑफिशियल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर बच्चे अभी तक आपने इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो बच्चे, क्योंकि क्लास से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं, पीडीएफ हैं, वो सारे आपको यही मिलेंगे। एंड ऑल्सो देर इज अ चांस दैट यू कैन विन द वेदांतु टी शर्ट। ठीक है, एंड ऑल्सो जो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वेदांतु में पढ़ने के लिए, उन्हें मैं बताने वाली हूँ कि लाइक यू आर गोइंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। बिकॉज बच्चे देखो, मीट आर टॉपर्स, मीट आर स्टूडेंट्स सुपरस्टार फ्रॉम द वेदांतु, और इनकी रैंक देखो जो नीट में आई है इनकी। तो वी आर सेलिब्रेटिंग आर सुपर स्कोरर और 682 रैंक स्कोर 670, स्कोर 670 एंड स्कोर 662। तो बच्चे, अगर आप भी इनमें से कोई एक बनना चाहते हो, इन टॉपर्स में से कोई एक बनना चाहते हो, देन आपके लिए वेदांतु लाया है एक बहुत अच्छा सरप्राइज। तो बच्चे, नाउ लेट मी गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द नीट प्रो सब्सक्रिप्शन। तो बच्चे, ये प्रो सब्सक्रिप्शन है क्या? इट्स लाइक अ नेटफ्लिक्स। जैसे आप एक बार नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फिर आप उसमें अवेलेबल जितनी भी सीरीज हैं उसे देख पाते हो। उसी तरीके से इफ़ यू टेक द नीट प्रो सब्सक्रिप्शन देन you'll get the access to all the live classes going on. And what are the benefits of this? Then that is the 5,000 plus hours of the live online teaching, test and assignments with 10,000 क्वेश्चंस, कंटिन्यूस रिव्यू ऑफ द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि कौन सा टॉपिक जो है वो आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, और आपको कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है। एंड 20 प्लस टीचर्स विद 5 प्लस ईयर्स ऑफ द एक्सपीरियंसेस एंड द ऑप्शन टू लर्न इन द इंग्लिश और द हिंदी लैंग्वेज। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आप अपनी स्टडी उसी लैंग्वेज में कर सकते हो, और आपके पास ऑप्शन होगा टू चूज योर ओन लैंग्वेज। ठीक है, एंड कवर ऑल द नीड्स विद द माइक्रो एंड द क्रैश कोर्सेज। तो बच्चे, क्रैश कोर्स तो आई गेस सबको पता होता है, लेकिन माइक्रो कोर्स क्या होता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो बच्चे, अगर आपका कोई भी टॉपिक किसी भी रीज़न से छूट गया, या फिर आपने उसकी क्लास अटेंड नहीं की, या फिर आपको डाउट है उस टॉपिक में, उस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो फिर आप उसे कवर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माइक्रो कोर्सेज। ठीक है, so there are lots of benefits of this pro subscription. You will have all the 3 subjects and instant in class doubt solving, because the classes are totally interactive. Okay, and you can ask your doubts with master teacher as well as the class teacher and the academic mentors available in the classes. And obviously you can learn safely from home on any device. तो बच्चे, अगर आप ये सब्सक्रिप्शन 1 महीने के लिए लेते हो, दिस इज़ फॉर नीट यूजी 2022। ओके, जो बच्चे नीट 2022 देने वाले हैं उनके लिए है ये। ठीक है, तो अगर आप 1 महीने के लिए ये सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जो आपको
और आप ये लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उसे यूज़ करते हो और अगर आप ये ENPPRO कूपन कोड यूज़ करते हो तो जो कोर्स आपको वैसे अदरवाइज अवेलेबल था 5000 में वो 1000 डिडक्ट होके आपको मिल सकता है बस 4000 में। तो बच्चे कितना 4000 में आप पूरे एक महीने की सारे सब्जेक्ट की और इंडियाज़ के बेस्ट टीचर्स से मास्टर टीचर्स से आप पढ़ाई कर सकते हो। तो बच्चे इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है। और वन मोर थिंग कि अगर आपको फिर बाद में ये चीज़ पसंद आया तो आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हो और अगर इन केस अगर मान लो कि नहीं पसंद आया, जो कि ऐसा नहीं होगा, तो आप इसे एंड भी कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ टोटली अप टू यू, ओके। बट अदरवाइज इफ़ यू विल ट्राई इट you will find it very very beneficial, okay। तो बच्चे कूपन कोड लगाना मत भूलना, डेट इज़ ANPPRO, क्योंकि तभी आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा, ओके। तो बच्चे नाउ कमिंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज this, and the question is the number of moles of hydrogen molecules required to produce the 20 moles of ammonia through the Haber's process is, and the options are there on the screen and you are given the 25 seconds to answer this question। तो बच्चे जल्दी जल्दी करो, your time starts now। जल्दी जल्दी करो बच्चे, मोल कॉन्सेप्ट है, जल्दी जल्दी करके, तो सबसे शुरू में आपने पढ़ लिया होगा, तो जल्दी जल्दी करो। एंड टाइम्स अप एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 30। तो कैसे बच्चे, तो पहले हावर्स प्रोसेस क्या होता है, तो बच्चे ये आपका हावर्स प्रोसेस का रिएक्शन दे रखा है स्क्रीन पे, देखो। जब N2 गैस H2 गैस के साथ ट्रीट होता है तो फिर अमोनिया बनता है, ठीक है। एक टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन होती है इसमें, ठीक है। तो फिर ऐसे होता है। देन अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है बच्चे, कि हमें बताना है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया, मतलब 20 मोल्स ऑफ अमोनिया इज नीडेड टू बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो बच्चे देखो, इस रिएक्शन को हम पहले ये रिएक्शन लिखेंगे, हमें पहले इंपॉर्टेंट है हार्बर प्रोसेस क्या होता है, उसका रिएक्शन क्या होता है वो जानना, ठीक है। तो वो हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, ये सारे रिएक्शंस आप पढ़ोगे इनऑर्गेनिक में, ठीक है। तो और अभी के लिए जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने अभी नहीं वहाँ तक पहुँचे हो वो चैप्टर्स वगैरह तक, तो वो बच्चे अभी बस इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो कि हाँ ये हार्बर्स प्रोसेस का रिएक्शन है, ठीक है। तो ठीक है, देन अब बात आती है कि हमें 20 मोल्स जो है वो नीडेड है टू बी प्रोड्यूस, ठीक है। तो देखो इस रिएक्शन को जब आप बैलेंस करोगे तो आपको दिख रहा है ना कि देखो 2 मोल ऑफ एमोनिया जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है कितने से, वो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो 2 मोल ऑफ एमोनिया 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस से प्रोड्यूस हो रहा है बच्चे, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो 1 मोल ऑफ एमोनिया कितने से प्रोड्यूस होगा, 3/2 हाइड्रोजन से, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमें 20 मोल ऑफ एमोनिया चाहिए, तो हम फिर लिखेंगे 20 मोल ऑफ अमोनिया कितने से प्रोड्यूस होगा, 3/2 इंटू 20 से, है कि नहीं, एंड यू विल गेट द 30 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। समझ गए बच्चे, सबको क्लियर है ये चीज़। तो फिर प्रोसीड करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज this, and the question is which of the following has the maximum number of atoms, ठीक है, maximum number of atoms, and the options are there on the screen and you are given the 25 seconds to answer this question and your time starts now। तो बच्चे जल्दी जल्दी करो, देखते हैं कौन कितनी जल्दी कर सकता है। आज तो आपको मोल कॉन्सेप्ट है, मतलब इनफैक्ट जो 11th के जो नए बच्चे होंगे उन लोगों ने भी पढ़ लिया होगा या फिर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो एंड 12th वाले बच्चों को तो बहुत अच्छे से आना चाहिए ये, ठीक है। तो टाइम्स अप एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है बच्चे। तो देखो देखो कैसे, मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। देखो देखो बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो आप बहुत तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन उसका एक मेथड तो आप जो बहुत ही नंबर ऑफ मोल्स, ये एन को मैं लिख रही हूँ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये तो सबको पता होगा, है ना। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं N/Na, ठीक है। ये N हो गया आपका एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। इसकी वैल्यू पता है ना बच्चे आपको, 6.022 इंटू 10⁻23 ये होती है इसकी वैल्यू। और ये N जो हो गया वो क्या है, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और स्पेसेस,
ठीक है, ये नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स स्पीसीज बताता है, ठीक है, ये ना। तो बच्चे हमें अब देखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था बच्चे, हमें देखो क्वेश्चन में आपका दे रखा था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। मतलब अगर आप देखो तो ये क्या निकालने के लिए बोल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। मतलब हमें हमें इसी की वैल्यू निकालनी है बच्चे, ये जो है ना एन, कैपिटल एन, उसी की वैल्यू निकालनी। मैंने लिखा ना नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स और स्पेसेस, ये ठीक है। और इसके लिए, इसे निकालने के लिए डेटा क्या क्या दे रखा है, तो डेटा देखो आपको वेट दे रखा है हर चीज़ का, और मॉलिकुलर वेट दे रखा है, या फिर आपको पता भी होता है मॉलिकुलर वेट, ठीक है, ठीक है बच्चे। और इसने दे रखा है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं बच्चे, हमें देखो हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल ही सकते हैं ना इस फॉर्मूला से, क्योंकि हमें वेट पता है, वेट पता है, हमें मॉलिकुलर वेट भी हमें पता है, ठीक है। तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट करके हम नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम निकाल सकते हैं वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट करके, है कि नहीं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ, जैसे कि आपका ये 1 ग्राम ऑफ O2 देखो, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ O2 देखो, तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं ना बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, है कि नहीं, ठीक है। वेट आपका 1 ग्राम है, और मॉलिकुलर वेट O2 का जो होगा वो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का होता है क्या 16 होता है, और लेकिन ये O2 है, तो O2 का हो जाएगा 32 ग्राम, है कि नहीं, 32 हो जाएगा ना। तो यहाँ दे भी रखा है आपका 32 होता है, ठीक है। तो 32, तो हमें पता चल गया इसका नंबर ऑफ मोल्स, तो पता चल गया। मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स को हम n अपॉन Na से भी लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे n आपका एवोगैड्रो नंबर होता है, जिसकी वैल्यू आपकी 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। तो हम बच्चे इसको इसके साथ इक्वेट नहीं कर सकते, ये वाली वैल्यू को, क्योंकि देखो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, जिसकी वैल्यू में इतनी आई है, और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू n अपॉन Na, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को, जो कि यहाँ पे हमने फाइंड किया है, इससे हम इसके साथ भी तो इक्वेट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो 1/32 इक्वल टू n अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। तो क्या हम n की वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। वही तो हमें देखो, अगर हम सब में n की वैल्यू निकाल लेंगे सारे में, तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ एटम्स है वो किसका मैक्सिमम है कि नहीं, ठीक है। ये तो एक तरीका हुआ, ठीक है, समझ गए, ये तो एक तरीका हुआ, ये तो समझ गए आप, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा मैं अभी आपको बताती हूँ। दूसरा है, ये तो आपका एक जो मैंने आपको प्रॉपर बताया कि हाँ ऐसे करेंगे, थोड़ा लेंदी हो गया, या फिर ये ज़रूरी है, आपको लेंदी मैटर नहीं करता, ये ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा ये है बच्चे कि अगर हमें पता है n इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट है होता है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को स्मार्टली भी कर सकते हो, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको स्मार्टली भी कर सकते हो उससे। देखो कैसे, देखो, तो हम ये लिख सकते हैं, हम इस दोनों को इक्वेट हमने किया हुआ है, देखो, तो वेट इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन मॉलिकुलर वेट, है ना। तो जिसका देखो, अब आप देखो यहाँ पे n इक्वल टू n हो जाएगा, है कि नहीं। तो n और मॉलिकुलर वेट आपका इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, मतलब कि अगर ये ज़्यादा, मतलब ये कम होना चाहिए। तो जिसकी वैल्यू, जितना भी इसमें आपका दे रखा है मॉलिकुलर वेट, जिसकी सबसे कम वैल्यू है, तो उसी का n की वैल्यू, नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा होगा, है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। समझ गए आप इस चीज़ को। तो इसमें देखो सबसे कम इसी का है, z की वैल्यू देखो, एटॉमिक वेट सबसे कम इसी का है, तो इसलिए इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, n की वैल्यू। क्लियर है ये चीज़, क्लियर है बच्चे। तो n की वैल्यू सबसे ज़्यादा उसकी होगी, आई गेस अभी सबको क्लियर है। और अदरवाइज अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको जो भी चीज़ें गिवन होगी, तो आप उसे इक्वेट कर दो, आ जाएगा आपका वैल्यू। क्लियर है ये चीज़ें, ठीक है। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज this, and the question is, if 1 ml of water contains 20 drops, what is the number of water molecules in the 1 drop of water, और density दे रखा है। So there are 4 options given on the screen, ठीक है, and the time starts now। तो जल्दी करो बच्चे, जल्दी करो बच्चे, देखते हैं कौन कितनी जल्दी कर सकता है, किसका कितना कॉन्सेप्ट है इस पे, ठीक है। तो आपका समय समाप्त होने पे है, जल्दी करो बच्चे, एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है, क्लियर है, ठीक है बच्चे। ये बोल रहा है बच्चे, अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देखो ये बोल रहा है 1 ml जो है वो 20 ड्रॉप्स कंटेन करता है, मतलब हमें पहले ही पता है कि 20 ड्रॉप्स इक्वल टू क्या है, 1 ml, ठीक है। तो 1 ड्रॉप्स का कितना वॉल्यूम होगा, मतलब 20 ड्रॉप्स का ये वॉल्यूम 1 ml है, ठीक है। तो 1 ड्रॉप्स का कितना होगा, 1/20,
है कि नहीं, ठीक है। 1 ड्रॉप्स का ये 1/20 होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो देखो बच्चे, हमें डेंसिटी भी जो आपका दे रखा है ना, देखो यहाँ पे हमें वॉल्यूम पता चल चुका है, 1 ड्रॉप का वॉल्यूम जो है हमें पता चल चुका है, ठीक है, इतना होगा। एंड आपको पता है डेंसिटी के फॉर्मूले से डेंसिटी इक्वल टू आपका मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम होता है। डेंसिटी भी गिवन है, ठीक है। हम इसे लीटर में नहीं चेंज करेंगे, रीजन इसका क्या है बच्चे, क्योंकि आपका जो डेंसिटी की वैल्यू है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही दे रखा है, ठीक है। तो हमें देखो, हमें फिर उसे लीटर में चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, तो डेंसिटी आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और मास और वॉल्यूम आपका पता है 1/20, तो मास आपको ग्राम में आ जाएगा कि नहीं, देखो मास आपका आ जाएगा, तो आपका मास निकल गया, ठीक है। आपका मास निकल गया बच्चे, जब आपको मास पता है तो आप नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बच्चे, है कि नहीं। और वेट, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा वाटर का, 18 ग्राम पर मोल, है ना बच्चे, 18 ग्राम पर मोल। तो एन इक्वल टू हो गया वेट अपॉन, ठीक है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और ये आपका आ गया कितना, वेट, वेट जो है आपका पता चल चुका है, यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया है 1/20, है ना, 1/20 आपने मास वेट जो भी है आपने कैलकुलेट किया। मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है 18 होता है ना। तो बस आपको पता चल गया कि मोल्स ऑफ वाटर इतना है। जब आपको मोल्स पता चल गया बच्चे, तो अभी आपने जस्ट एक फॉर्मूला देखा है क्या, n इक्वल टू एन अपॉन एन ए भी होता है, ठीक है, जहाँ पे आप n से नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, स्पीसीज निकाल सकते हो। मतलब जब आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है, ठीक है, तो उससे अगर आप मल्टीप्लाई कर दो n एवोगैड्रो नंबर से, तो क्या आपको n नहीं निकल जाएगा, जो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स या स्पेसिस, जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल रहा था। तो ऑब्वियसली आपका आंसर आ चुका है कि नहीं, समझ में आ गया सारे बच्चों को, ठीक है। तो नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज this, and the question is 8 gram of O2 has same number of molecules as, and the options are there on the screen and your time starts now. तो बच्चे जल्दी करो, जो अभी तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताया उसी से होगा, ठीक है। वेट दे रखा है आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। और फिर देखो इक्वेट करके, इतना सारा मैंने हिंट दे दिया, अब तो हो जाना चाहिए बच्चे, ठीक है। एंड द टाइम्स अप, एंड द ऑप्शन, एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन राइज होता है, कैसे बच्चे, तो बच्चे कुछ नहीं, आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो इसमें, और कुछ नहीं करना है आपको, और जिसका नंबर ऑफ मोल्स इन चारों में से जिसके नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होगा, चलो नंबर ऑफ मोल्स मैं बोल रही हूँ, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको निकालना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो, उसमें बस एवोगैड्रो नंबर से ही आपको मल्टीप्लाई करना होता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ सब कुछ। देखो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू बच्चे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है कि नहीं, ठीक है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू एन अपॉन एन ए भी होता है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि नहीं, बताया है ना। तो हम इस दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं, इस दोनों को इक्वेट करते हैं, इक्वेट ऑलरेडी है ये, तो वेट, वेट इंटू एन ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू एन आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। यही तो हमें निकालना है। और ये अगर एक का पता चल गया, अगर ये हमें पहले, सबसे पहले हमें देखना है कि n की वैल्यू जो है, ये जितना दे रखा है O2 उसके लिए क्या है। तो उसके लिए क्या होगा बच्चे, उस पर हम सेम फॉर्मूला अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या निकलेगा वो, 8 ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, उसको हम एज ए एन भी रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मॉलिकुलर वेट जो है वो आपको पता है कि 32 है ना, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं है, O2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसलिए 32 है, समझ गए आप। तो जो वैल्यू इसकी आएगी, या फिर इसको देखो शॉर्ट में लिख लो 8/32 इंटू एन ए, ठीक है। उससे भी इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस इतना कर लो, ठीक है। अब जिसकी वैल्यू जो है वो इसके इन चारों में से इसके बराबर आएगी, ठीक है, तो वही आंसर होगा। तो देखो इसका 8/32 को थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, 1/4 हो गया, तो 1/4 एन ए, ठीक है, 1/4 एन ए हमें लाना है। तो पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन जब हम देखेंगे तो पहले हम इसका मॉलिक्यूलर वेट देखो आप। तो अगर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं CO का, तो वो आपका 28 आ रहा है, और इसका दे रखा है क्या, इसका वेट दे रखा है आपका 7 ग्राम, देखो। तो हम वही करेंगे, सेम फॉर्मूला, n इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो हमने क्या किया, 7/20, ठीक है, तो ये n आ गया, और हम सेम फिर वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n इक्वल टू एन अपॉन एन ए। तो अगर हम n को na से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n आ जाएगा, है ना। तो n की वैल्यू आ जाएगी 7/22 इंटू एन ए,
और ये 1/4, तो देखो 1/4 Na आया ना, तो बस ये इसी में आएगा, बाकी किसी में नहीं आएगा, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया आपको बच्चे? मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस ये फॉर्मूला यूज़ किया है, मॉलिक्यूलर वेट N/Na, और इससे अगर मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिख लूँ तो इस दोनों को मैंने लिया है साथ में, N = वेट इंटू Na/मॉलिक्यूलर वेट। बस मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया है बच्चे, और आंसर आ गया है। ठीक है, तो now let us proceed to the next question of today's session, and the next question on the screen is this, and the question is, the crystalline salt of Na2SO4.XH2 on heating loses 55.9% of its weight. The formula of the crystalline salt is, and the options are there on the screen, and your time starts now. तो जल्दी करो बच्चे। देखो बच्चे, इसे मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ कि इसे हीट करते हैं अगर, तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, तो इतना तो हिंट दे दिया, आप हो जाना चाहिए। तो ठीक है, एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो वो कैसे बच्चे, देखो बच्चे, देखो सबसे पहले तो ये जो आपका हाइड्रेट दे रखा है ना, ये हाइड्रेट, तो हमें पता नहीं है ये एक्स की वैल्यू कितनी है। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि एक्स की वैल्यू कितनी है, तो हमने क्या किया, देखो इसके बाद हमने इसे एक्स लेके ही इसका हमने मास ऑफ हाइड्रेट निकालने की कोशिश की, तो देखो निकाला हमने, तो ये हमारे पास इतनी वैल्यू आई। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रेट, तो वाटर ऑफ जो हाइड्रेशन है वो कितना होगा, वो तो आपका वही होगा x इंटू H2O, ये आपका यही निकला होगा, है कि नहीं, यही निकला होगा। ठीक है, तो ये निकला होगा, तो ये इसका आ गया आपका 18x, है कि नहीं, इसका आ गया आपका 18x, ये आ गया आपका, तो 18x आ गया। अब देखो बच्चे, आपका क्या है, इसमें आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको, देखो मैं बताती हूँ। तो जो इसका 18x आया, मतलब कि अगर आप क्या करोगे 140, देखो ये आपका 18x है, 18x अपॉन 142 प्लस 18x करोगे, जो इसका देखो जितना निकला है या फिर और जितना इनिशियल था इंटू 100 करेंगे, तो इसकी बात जिसकी जो वैल्यू है वो 55.9 जो है उसके बराबर आएगी। वही तो परसेंटेज दे रखा है ना उसका। ठीक है, तो जितना जितना उसका निकला है 18x निकला होगा, हीट करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल निकला हो तो 18x है वो। ठीक है, समझ गए, और यही तो निकला होगा ना बच्चे, यही निकला होगा ना हीट करने के बाद, तो ये 18x है, और इनिशियल कितना था, इनिशियल ये आया है आपका, तो उस दोनों को डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे तो इतना परसेंट जो कि आपके क्वेश्चन में दे रखा है आपको, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, वो आपकी x की वैल्यू जो है वो फिर आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो फिर जब आप इसने कैलकुलेट किया तो आपको पता चला कि x की वैल्यू जो है आपकी वो जो है वो कितनी आई, 10। समझ गए, तो आपको ऐसे ही निकालना है वो, समझ गए बच्चे? ठीक है, तो बच्चे ये था आपका। अब हम प्रोसीड करते हैं, आई गेस ये क्वेश्चन आपको सबको क्लियर है। अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज, देखो ये आपको अच्छे से सॉल्व करके दे रखा है। देखो देखो ये 18x और उसको हमने डिवाइड किया इंटू 100 इक्वल टू 55.9 है, और दोनों को हम फिर x की वैल्यू निकालेंगे, लगभग आपको ये 10 के बराबर आएगा, और फिर हमें पता चल गया। ठीक है, तो बस आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, ओके, तो नाउ लेट अस प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज this, and the question is 6.02 into 10 to the power 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of urea solution is, and the options are there on the screen, and your time starts now. तो जल्दी करो बच्चे, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है आप यहाँ पे यूज़ करो, बहुत ईजिली क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ईजिली। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, और फिर आपको कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है मोलैरिटी में, तो और क्या चाहिए बच्चे, इतना हिंट दे दिया, अब तो हो जाना चाहिए, है ना? and the time up, and the answer is option B। ठीक है, तो बच्चे अब बोल रहे होगे मैम क्या बोल रही थी, देखो आपको कितना इजीली बनेगा ये। देखो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है बच्चे क्या, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, एंड इक्वल टू n अपॉन Na भी होता है। यहाँ पे वेट तो दे नहीं रखा कुछ, तो इस फॉर्मूला को, ये वाले फॉर्मूला को यहाँ यूज़ नहीं करना है, तो कहाँ क्या यूज़ करना है, ये वाले फॉर्मूले को यूज़ करना है। ठीक है,
तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है N/Na। और भी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं, ये बहुत फेमस है मेथड, ठीक है। तो और भी जैसे रिक्वायरमेंट आपको होगी, जैसे क्वेश्चन में आपको डेटा प्रोवाइड करना किया जाएगा उस हिसाब से आपको निकालना है, ठीक है। तो N/Na, तो N की वैल्यू आपको दे रखी है, डेट इज 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स, तो आप उसको एज इट इज लिख लोगे, है ना। और एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही है उसकी वैल्यू क्या होती है कि नहीं। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकल चुका है ना। और आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया पूछा है, आपको वॉल्यूम भी दे रखा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स जब आपने इसको निकाला तो आपकी वैल्यू आई है 10⁻³ मोल्स, जब आपने इस फॉर्मूला से निकाला, ठीक है। और आपको पता है मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला बच्चे, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होता है पर लीटर ऑफ वॉल्यूम होता है, ठीक है। आपको वहाँ पे वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम आपको गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिया है, तो क्या आप मोलैरिटी नहीं निकालोगे? मोलैरिटी ऑब्वियसली निकल जाएगा 10⁻³ अपॉन 100। और सिंस ये मिलीलीटर में हमें ये लीटर में चेंज करना है, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा 10⁻³ और 100 इंटू 1000, है कि नहीं, जो आपका 0.01 एम निकल गया। समझ गए? सब बच्चे को क्लियर है, सारे बच्चों को? ठीक है बच्चे, चलो फिर now let us proceed to the next question of today's session, and the next question on the screen is this, and the question is how many moles of the lead 2 chloride will be formed from the reaction between the 6.5 gram of lead oxide and 3.2 gram of HCl, and the reaction आपका दे रखा है स्क्रीन पे, तो and your time starts now। तो जल्दी करो बच्चे, जल्दी करो बच्चे। इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको बस यूज करना है, डेट इज ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, बस क्वेश्चन सॉल्व, इतना हिंट दे दिया आपको, जल्दी करो अब। एंड द टाइम्स अप एंड द आंसर इज ऑप्शन बी। तो बच्चे कैसे? तो बस पहले तो आप ये रिएक्शन जो दे रखा है उसे लिखो, एंड उसके बाद फिर एटॉमिक मास निकालो, ठीक है। तो पीबीओ का निकालो, फिर उसके बाद एटॉमिक मास HCl का निकालो, देखो इसमें से सब, उसमें फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, है ना, क्योंकि वेट तो आपको दे रखा है, ठीक है, वेट तो आपको दे रखा है, ठीक है, वेट आपको गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। देखो किसका नंबर ऑफ मोल्स कम है, जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम होगा बच्चे वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है, वो टोटली कंज्यूम हो चुका है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो आगे की कैलकुलेशन हम उस लिमिटिंग रिएजेंट को यूज करके ही करेंगे, ठीक है। तो अब हमें पता है कि इसका पीबीओ जो है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं। तो देखो 1 मोल ऑफ पीबीओ जो है बच्चे, लेड ऑक्साइड, वो आपका 1 मोल ऑफ PbCl2 दे रहा है, देखो 1 मोल ये दे रहा है, ठीक है। ये पता चल गया आपको, 1 मोल जो है लेड ऑक्साइड 1 मोल ऑफ PbCl2 दे रहा है, ठीक है। अब बात आती है आपका बच्चे कि 0.029, क्योंकि हमने निकाला है पीबीओ का नंबर ऑफ मोल्स निकाला है ना, वो लिमिटिंग रिएजेंट है, इसलिए हम आगे का कैलकुलेशन उसको लेके करेंगे, क्योंकि वो रिएक्शन में टोटली कंज्यूम हुआ है, ठीक है, उससे आगे का प्रोडक्ट बना है, क्योंकि वो रिएक्शन में टोटली कंज्यूम हुआ है, समझ गए। तो देखो, तो 0.029 मोल्स ऑफ पीबीओ कितना PbCl2 देगा, ठीक है। तो जब 1 मोल इतना देगा तो 0.029 भी 0.029 मोल ऑफ PbCl2 ही देगा, तो इसलिए जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है? समझ आ गया बच्चे सबको? ठीक है। नाउ let us proceed to the next question of today's session, and the next question on the screen is this, and the question is if 12 gram of alkaline earth metal gives 14.8 gram of its nitride, then what is the atomic weight of metal, ठीक है। and the options are there on the screen and your time starts now। तो जल्दी करो बच्चे, ठीक है, जल्दी करो, देखते हैं कौन कितनी जल्दी कर सकता है इस क्वेश्चन को। आपका समय समाप्त होने वाला है, तो जल्दी करो, ठीक है। एंड द टाइम्स अप एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, डेट इज 40। तो कैसे बच्चे, देखो आपको पता है कि कोई भी मेटल नाइट्राइड बनेगा तो किससे बनेगा, मेटल कोई नाइट्रोजन जो है वो मॉलिक्यूल के साथ उसने ट्रीट हुआ है, तो फिर वो जो है वो आपका मेटल नाइट्राइड देगा, है कि नहीं। उसके बाद आपको नहीं पता कि इस मेटल का क्या है एटॉमिक वेट, ठीक है, तो हम इसे एक्स ले लेंगे, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, एक्स लेके हम इसका ये मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, तो 3x प्लस 2 इंटू नाइट्रोजन का जो होता है, ठीक है, तो इसका टोटल आ गया क्या, 3x प्लस 28, इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया, मोलर मास, ठीक है, वो आ गया इतना। और इस मेटल का कितना आया, 3 इंटू एक्स, ठीक है, इतना, इस मेटल का 3x आ गया, समझ गया।
अब बोल रहा है, अब क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 12 ग्राम ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो भी मेटल होगा जिसका एटॉमिक वेट हमें नहीं पता है, ठीक है, वो क्या दे रहा है, 14.8 ग्राम ऑफ इट्स नाइट्राइड। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। 12 ग्राम नंबर ऑफ मोल्स की टर्म देखो, 12 ग्राम अपॉन 3x वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और इसका भी 14.8 ग्राम दे रहा है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी 40। जब हमें 40 आई, मतलब कि क्या ये कैल्शियम होगा, कैल्शियम मेटल ही है, और ये भी बोल रहा है कि अल्कालाइन अर्थ मेटल ही होगा, तो हमें पूरा श्योर हो गया कि ये कैल्शियम ही होगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि जो आपका जो क्वेश्चन है वो किस मेटल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है। और ये कैल्शियम नाइट्राइड होगा, ये जो आपका कंपाउंड है, या मेटल नाइट्राइड है। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से बनेगा। क्लियर है सबको? ओके बच्चे, नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज this, and the question is the number of atoms in 52 gram of helium is, and the options are there on the screen and your time starts now। तो जल्दी करो बच्चे इसका, तो अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के बता दिए हैं, तो ये तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, अब इसमें तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए अब, ठीक है। एंड टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन सी। तो बच्चे ये तो मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं, ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू एन अपॉन एन ए। नंबर ऑफ एटम्स निकालना था आपको, कुछ नहीं करना, फिर तो सारी चीज़ें दे रखी है। देखो वेट आपको पता है, दैट इज 52 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट हीलियम का आपको पता है 4 ग्राम पर मोल है, एंड एन की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 है कि नहीं। बस वही वैल्यू प्लेस करो, एन की वैल्यू आपको आ जाएगा। यही तो करना था आपको, नहीं तो कुछ नहीं था, है कि नहीं, यही करना था, ठीक है। तो आई गेस आप लोग सारे एंजॉय कर रहे हो आज की क्लास को, ठीक है। तो अब प्रोसीड करते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन फॉर द टुडेज सेशन इज this, and the question is how many significant figures are present in the 0.00000135, ठीक है। और आपका ऑप्शंस स्क्रीन पे है, एंड आपका समय शुरू होता है अब। तो जल्दी करिए बच्चे, जल्दी करो। तो बस 2 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है, एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज 3। तो बच्चे देखो, जितने भी नॉन ज़ीरो जो होते हैं वैल्यू, उससे पहले जितने भी ज़ीरो हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो ज़ीरोज टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इन नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो बस 3 ही ऐसे हैं, 3 ही को काउंट किया जाएगा, ठीक है, 3 ही को काउंट किया जाएगा, बाकी उससे पहले जितने भी ज़ीरो हैं उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो बस 3 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है सबको? ठीक है बच्चे, तो आई होप आप लोग सबने आज के सेशन को बहुत इन्जॉय किया है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड आपके मोल कॉन्सेप्ट पे थोड़े बहुत ग्रिप बने हैं, और जिनका पहले से था उनका और स्ट्रांग हुआ होगा, ठीक है, उन्हें बहुत मज़ा आया होगा। तो बच्चे, अगर आपको नीट प्रो सब्सक्रिप्शन चाहिए तो लिंक दे रखा है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हो NPPRO, तो आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिल सकता है। और जो बच्चे नीट 2022 देने वाले हैं उनको जो कोर्स 5000 में मिल रहा था, वो कोर्स आपको मिल सकता है सिर्फ 4000 में, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए ये कोर्स तो अवेल नाउ, ये बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इस कोर्स के, ठीक है बच्चे। एंड ऑल्सो बच्चे, अगर अभी तक आपने न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, डेट इज़ वेदांतु नीट ऑफिशियल, तो बच्चे ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और आपको क्योंकि क्लास से रिलेटेड जितने भी PDF नोट्स हैं आपको वहीं मिलेंगे, ठीक है। एंड बच्चे, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर फेवरेट वेदांतु नीट मेड ईजी चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली, ठीक है। तो बच्चे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। आई होप कि आज के सेशन को आपने बहुत इन्जॉय किया है और बहुत कुछ सीखा है, ठीक है बच्चे।